Hi everyone, welcome to Psych Stories. This is Ayushi Verma and today we are going to discuss about perception. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंसेशन के बारे में समझाया था और आज हम समझेंगे द माइंड्स रूट टुवर्ड्स परसेप्शन, द टू अप्रोचेस दैट वी टेक टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. The first approach is top-down approach. Basically, we rely on the preconceived notions, the knowledge or the ideas that we have about a certain concept or a certain context to understand the sensory stimulus that's coming in. So हम उस sensory stimulus को अपने already existing knowledge base के basis पे interpret करते हैं. So इसका example होगा Stroop effect. When the word blue is written in a red ink, we end up reading the word blue rather than focusing on the ink color. जैसे कि अगर आपके पास 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे येलो मैंने ब्लू में लिखा है या ग्रीन मैंने रेड में लिखा हुआ है या पर्पल मैंने पिंक में लिखा है, एंड आई आस्क यू टू read the ink rather than the color, you would focus more on reading the spelling that's written on the paper. That's the top down approach. Now let's go to the bottoms up approach. Now bottoms up approach क्या हुई? We take all the sensory stimulation that we are getting in, we try and build a new perception basis on that. हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई आइडिया नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो जो हमारे पास सेंसरी स्टिमुलेशन आ रही है उन सबको एक साथ जोड़ के हम एक परसेप्शन फॉर्म करते हैं. दिस इज मोर इंडक्टिव इन नेचर while the first one was more deductive in nature. Now let's talk about the philosophical route towards reality. हमारे previous philosophers का क्या कहना था about sensation and perception. Now we'll talk about the Western philosophers for this video, and in the next video I'll focus more on the Indian philosophers. The first school of philosophy that focused on sensation and perception was empiricism, जिसका कहना ये था कि हम सब एक blank slate की तरह हैं. The word tabula rasa was given by John Locke, where he talked about the fact कि हमारे सारे sensory experiences जो हैं वो हमारा knowledge base create करते हैं. He talked about primary qualities and secondary qualities. Now, primary qualities are independent of the mind. एक ऑब्जेक्ट का जो भी कलर या शेप है या एक्सटेंशन है, दे आर देयर प्राइमरी क्वालिटीज, वो ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज है. देन कम्स द सेकेंडरी क्वालिटीज विच आर माइंड डिपेंडेंट. उस ऑब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट होता है. द कलर विच इज सो ब्राइट, is the individual able to perceive that, is are they able to sense it. सो इसके अंदर ये माइंड डिपेंडेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हु इज फोकसिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. वो कौन से कलर को जल्दी पकड़ता है या वो कौन से ऑब्जेक्ट पे जल्दी ध्यान देता है, वो उसका खुद का पर्सनल टेक होता है या पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. आफ्टर दैट वाज डेविड ह्यूम, हु अगेन वाज अ वेरी मेजर प्रोपोनेंट ऑफ एम्पिरिसिज्म. उसका भी यही कहना था कि जितने भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे आसपास, उसके थ्रू हमारी रियलिटी फॉर्म होती है, उसके थ्रू वी फॉर्म द वे वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारा नॉलेज बेस का जो जो फाउंडेशन है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस है. Then comes rationalism, जिसके मेजर प्रोपोनेंट थे रेने डिकार्टिस, who talked about the fact कि reason is the main foundation of knowledge. कोई भी चीज जो हम समझते हैं is through reason. We already have a logical ability or reasons to understand the world around us. हम एक तरीके से ही समझ सकते हैं हमारी दुनिया को आसपास. जो वो फॉर्म होता है, sometimes it's because of genetics, sometimes it's because of the earlier experiences that we've had, या फिर हमारे जो पेरेंट्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस रहे हैं, इन सब के बेसिस पे हम चीज़ों को समझते हैं अपने आसपास. हमारे जो भी पॉलिटिकल व्यूज फॉर्म होते हैं या किसी मूवी को लेके भी हमारा कोई व्यू फॉर्म हो रहा है, दैट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन दैट इज प्री एग्जिस्टिंग इन द इंडिविजुअल. सो रेने डिकार्टिस आल्सो फोकस्ड ऑन अ मोर टॉप डाउन अप्रोच, आई वुड से. दिस इसलिए रैशनलिज्म के लिए जो बेसिक फाउंडेशन थी ऑफ एनी एक्सपीरियंस और एनी एक्सपीरियंस दैट वी हैव टुवर्ड्स रियलिटी, कि हम रियलिटी को अपने आसपास समझते कैसे हैं, इट इज थ्रू रीजन. Then comes idealism, जिसके मेजर प्रोपोनेंट थे जॉर्ज बर्कले. ही सेड दैट जो भी रियलिटी हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही है, इट्स ऑल माइंड डिपेंडेंट एंड फंडामेंटली मेंटल. सो इट फोकसेस ऑन द फैक्ट कि जितना भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी इन्वायरमेंट है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब हम उसे परसीव करते हैं. All right, whatever perception that we form,
and all the things that are around us are completely engaged with each other. They are very interactive with each other. Materialistic world exist ही नहीं करता अगर एक human being उसे perceive नहीं करता. And when a human being is not perceiving it, it is God who is perceiving the entire world around us. So that is idealism for you. After that comes phenomenology. Phenomenology focuses on the fact that the entire world that's around us is basically experienced holistically through the engagement that we have with it through our bodies. And इसके major proponent थे Maurice Merleau-Ponty. He found empiricism to be too passive and reductionism to be too abstract. He said जो भी दुनिया हमारे आसपास है हम उसे ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जब हम उससे एंगेज करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं या किसी बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं या जब भी हम किसी डॉग को पेट करते हैं या स्विंग्स पे झूलते हैं, हम अपनी बॉडी के थ्रू इस पूरी दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं. ये एक बहुत ही एक्टिव और एंगेजिंग प्रोसेस है. हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑलरेडी इंटेलेक्चुअली सब कुछ परसीव कर लेते हैं, उसके बाद वी फॉर्म एन आइडिया एंड देन वी एंगेज विद द एनवायरनमेंट. No, it happens simultaneously. First, we are engaging with the environment around us, and that is when we form perceptions about it. So, this is why it's very important to live in the moment. It is very important to engage with the people around us. तभी हमारा करेक्ट परसेप्शन फॉर्म होता है, तभी हम ये समझ पाते हैं कि हमारे पास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. And this is why all these philosophers, though they started with empiricism, which was too passive, then they went to rationalism, which was too reductionist or a little bit more abstract, जो सिर्फ intellectualism पे focus कर रहा था. After that comes idealism, which focused on the fact कि material world exist ही नहीं करता अगर हम उसे समझते नहीं तो, या फिर एक human being उसे perceive नहीं कर रहा होता तो. All the world that exists around us is fundamentally mental, a mental representation. And then comes phenomenology, whose major proponent was Maurice Merleau-Ponty, and he focused on the fact that we engage with the world and that is when we form perceptions. So आज के वीडियो के लिए इतना ही. We focused on the two approaches towards perception. Then we went ahead to the philosophical route towards reality. And in the next video, I'll focus more on the biological way through which we perceive the world around us. Sensory processes क्या होते हैं हमारी आंखों के, हमारे नाक के, हमारे कान के, and how the brain makes sense of it all. And after that, let's focus more on the Indian philosophical point of view towards perception. So please stay tuned for the upcoming episodes of Psych Stories and you'll get to know a lot more. Bye bye. Do like, share and subscribe to this video though.